स्वागत है एक बार फिर से आपका। आज हम जानेंगे मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत जो 25,000 मिलते हैं 10+2 जो विद्यार्थी पास किए हैं उनके लिए, उनका फॉर्म कैसे भरेंगे ये जानेंगे। तो यहाँ पर कुछ नोटिफिकेशन दिया है, इसमें बताया गया है कि अभी सिर्फ आपका रजिस्ट्रेशन होगा, अर्थात फाइनल फॉर्म नहीं भराएगा। जब आप रजिस्ट्रेशन कर देते हैं तो अकाउंट नंबर का सत्यापन किया जाएगा। अगर सब कुछ सत्यापित हो जाता है तो आपके मेल पर या मोबाइल पर ईमेल आईडी का यूजर आईडी और पासवर्ड आएगा और उससे फॉर्म भरिएगा। अर्थात अभी आपका केवल रजिस्ट्रेशन होगा। तो चलिए जानेंगे कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है और रजिस्ट्रेशन का क्या क्या सही रूप होगा ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। ध्यान देना है, रिजेक्ट होने के बाद फिर दोबारा करना पड़ेगा आपको। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि यहाँ जो ऑनलाइन अप्लाई लिखा हुआ है उस पर क्लिक करना है। तो आइए हम एक बार शुरू से देख लेते हैं कि कैसे कैसे अप्लाई करना है। सबसे पहले आपको खोजना है मेघासॉफ्ट, क्लिक करना है। मेघासॉफ्ट करने के बाद आपको इधर नहीं क्लिक करना है, 1 to 12 लिखा हो वहाँ क्लिक नहीं करना है। देखिए इस साइड में लिखा हुआ है, इसको क्लिक करना है। इस पर आप मुख्यमंत्री जो 10+2 माध्यमिक लिखा हुआ है 2022 के लिए, इस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद ये फॉर्म अभी खुल रहा है। खुलने के बाद बताया था कि नीचे क्लिक करना है, इधर जो इम्पोर्टेंट लिंक दिया हुआ उस पर क्लिक नहीं करना है। नीचे क्लिक करके आप उसको वेबसाइट को खोल सकते हैं। तो वेबसाइट कुछ प्रोसेस ले रहा है, कुछ टाइम ले रहा है। ये खुल गया, आपके सामने कुछ ऐसा दिखेगा। तो आपको यहाँ देख रहे हैं कि बहुत सारे बॉक्स है, इसमें 5 बॉक्स लगा हुआ है, यानी ये आपका टर्म कंडीशन है। इसको एक बार पढ़ लीजिए, नहीं पढ़ना है कोई दिक्कत नहीं, आप इसमें टिक मार दीजिए। डॉक्यूमेंट में आपको आधार कार्ड, बैंक पासबुक, आपके पास मैट्रिक का मार्कशीट, इंटर का मार्कशीट अभी रहना चाहिए। तो इतना चीज़ आप रख लीजिए और इसको 400 से कम केबी में होना चाहिए इसका साइज़। PDF में इसको सेव कर लीजिए। तो आप सबको टिक मार के सेव कर लीजिए और उसके बाद इसमें डाल दीजिए रजिस्ट्रेशन नंबर। तो रजिस्ट्रेशन नंबर R से शुरू होता है। आपके इंटर के मार्कशीट पर देखेंगे R से रजिस्ट्रेशन नंबर शुरू होगा। तो पहले R दबाइए, R के बाद दबाना है आपको हाइफन। तो हाइफन दबाएंगे R के बाद। तो देखिए यहाँ छोटा R नहीं है, बड़ा R है मार्कशीट पर, हम देख रहे हैं किसी का। तो यहाँ बड़ा R दबा देंगे, उसके बाद माइनस, उसके बाद जो भी इसका संख्या रजिस्ट्रेशन नंबर है वो रजिस्ट्रेशन नंबर हम यहाँ इनपुट करेंगे। ये इंटर का रजिस्ट्रेशन नंबर है और स्टूडेंट का नाम डाल देंगे और उस स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे, यानी जो भी उसका डेट ऑफ बर्थ होगा, ये डेट ऑफ बर्थ यहाँ हम टाइप भी कर सकते हैं। आप चाहे तो कैलेंडर से क्लिक करके चूज भी कर सकते हैं। तो हमने क्या क्या डाला, पहला रजिस्ट्रेशन नंबर जो इंटर का है, उसके बाद स्टूडेंट का नाम डाला, उसके बाद उसका डेट ऑफ बर्थ डाल दिया। इसके बाद हमको डालना है इसका कितना नंबर आया हुआ है, ठीक है। तो नंबर डाल दिए, इतना नंबर है। और मैरिड पूछ रहा है, ये ऑलरेडी नो है तो मैरिड नो ही कर दीजिए। उसके बाद आधार पर क्या नाम है, होता है किसी किसी का आधार पर कुछ अलग नाम होता है। तो आपका जो आधार पर नाम होगा, अगर कुछ गलत नाम है तो गलत नाम ही यहाँ डालिए, क्योंकि आधार से मैच करना चाहिए सेम टू सेम। तो जो भी इसका आधार पर नाम है तो इसका नाम सही है आधार पर भी और मैट्रिक पर भी सेम है तो सेम डाल देंगे। अगर डिफ़र होगा तो आप लोग डिफ़र डालिएगा। उसके बाद इसमें डाल देना है आपका आधार का नंबर। उसके बाद फिर से आधार कार्ड पर जो डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ, अगर डेट ऑफ बर्थ आधार कार्ड पर गलत है तो गलत ही डालिए, नहीं तो वेरीफाई नहीं होगा। हालांकि वेरीफाई आपका हो जाएगा, वहाँ से हो जाएगा, अभी वेरीफाई नहीं होगा। यहाँ से हम इस पर क्लिक करके आधार को वेरीफाई कर लेते हैं। ये चेक कर रहा है कि आधार नंबर से जो नाम है वो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो हम देख रहे हैं, तो यहाँ हमारा थोड़ा सा समय लेगा, वेबसाइट स्लो चलता रहता है तो एकदम ऊपर घूम रहा है, तो उसको घूमने देते हैं। तो ये हमारा वेबसाइट जब ही वेरीफाई होगा आधार नंबर से, तो वेरीफाई देखिए हो चुका है, हरा हो गया, वेरीफाई हो चुका है। अब हमको डालना है इसमें मोबाइल नंबर डाल दिए, यहाँ पर सेंड OTP पर क्लिक कर दिए। ये हमारे मोबाइल में OTP जाएगा और एक ईमेल आईडी पर भी जाएगा। तो ईमेल आईडी सही होना चाहिए, देख लेंगे, सही से डालिएगा। अगर गलती ईमेल आईडी करते हैं तो फिर दोबारा टाइप करना पड़ेगा, दोबारा वेबसाइट खोलना पड़ेगा, इसलिए सही से देख लीजिए। उसके बाद सेंड OTP पर क्लिक कर दीजिए। तो आप मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों पर OTP मंगा लिए। तो हम देख लिए दोनों पर OTP आ गया है। हम दोनों का OTP ढूंढ लेते हैं मोबाइल में, क्या आया है OTP, 4 अंक का OTP होगा। तो हमें मोबाइल का OTP पता करना है कि मोबाइल का OTP क्या है। तो थोड़ा सा मोबाइल खोल लेते हैं, मोबाइल का देखते हैं OTP आ गया है। तो हमने यहाँ पर OTP डाल दिया। OTP डालने के बाद हम मेल चेक करेंगे, मेल में नहीं मिलेगा तो आप उसको रिफ़्रेश करिएगा मेल को, तो हो सकता है कि दोबारा आ जाए। रिफ़्रेश नहीं रहने पर नहीं आता है। हमारे पास आ गया हुआ है, हमने OTP डाल दिया, तो हमारा मोबाइल भी वेरीफाइड हो गया और ईमेल भी वेरीफाइड हो गया। अब बात आती है इसमें बैंक का डिटेल मांग रहा है, तो पहले IFSC कोड डाल लीजिए। आपके पास पासबुक है तो IFSC कोड लिखा होगा, अगर ना भी होगा तो आप यहाँ जो देख रहे हैं कि आप
फाइंड वेरीफाई जो ये है आप ढूंढ भी सकते हैं कि IFSC कोड आप नेट पर सर्च भी कर सकते हैं, अगर है तो डाल दीजिए। तो हमने सही नहीं डाला था इसलिए नाम नहीं आ रहा था, हमको सही डालना है, ध्यान देंगे सही डालना है। जब भी डालेंगे सही तो बैंक नेम ऑटोमेटिक शो कर जाएगा। तो उसके बाद हमको क्या करना है, अकाउंट का नंबर डालना है, जो अकाउंट नंबर है तो अभी ये स्टार में दिखाई देगा, जब हमको रिपीट करेंगे तो हमको अंक में दिखाई देगा। तो अभी पहले आप एक बार टाइप कर लीजिए और इसी अंक को दोबारा रीटाइप करना है। रीटाइप इसलिए करवाता है कि आप कोई गलती ना कर लें आधार डालने में, सॉरी अकाउंट नंबर डालने में। तो अकाउंट नंबर हमने एक बार डाल दिया है और इसका रिपीट कर रहे हैं, तो फिर से हम वही आधार नंबर जो अकाउंट नंबर है वही डाल रहे हैं। तो हमने यहाँ अकाउंट नंबर दोबारा से हम डाल रहे हैं, अगर दोनों मैच कर जाएगा तो वहाँ हरा हो जाएगा। अभी मिस मैच बता रहा है, देखते हैं कि ये हरा होता है या नहीं, यानी मैच होता है कि नहीं है। नहीं होगा तो दोबारा दोनों को हटा के फिर से डालना पड़ेगा। यहाँ मिस मैच नहीं हुआ यानी मैच कर गया। अब हम यहाँ पर हमको डालना है कैप्चा, तो कैप्चा डाल लीजिए। कैप्चा ये उसको कैप्चा बोलते हैं, LKQU जो है कैप्चा है, इसको हमने डाल दिया और उसके बाद हमने किया सबमिट। जब भी हमको सबमिट करते हैं तो एक प्रीव्यू का पेज आता है जिसमें आपको दिखाई दे देता है कि इसका नाम वगैरह IFSC कोड अकाउंट नंबर सही है या नहीं है। हमने PDF बना लिया है आधार का भी और मैट्रिक का मार्कशीट का भी। तो यह मैट्रिक का मार्कशीट लगेगा, ध्यान रखना है। तो ये एक आधार का PDF है और एक मैट्रिक का मार्कशीट का PDF है। तो इसको आप पहले फ़ोटो ले लीजिए, मोबाइल से भी फ़ोटो खींच सकते हैं और इसको कन्वर्ट PDF कर लीजिएगा। PDF में कन्वर्ट करने के लिए आप गूगल पर सर्च करेंगे इमेज टू PDF करके, वहाँ से भी PDF हो जाएगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। तो हमने दोनों जगह क्या किया कि PDF सबमिट कर दिया और यहाँ से हमने इसको सबमिट पर क्लिक किए। जब भी हम सबमिट पर क्लिक किए तो हमारे पास ये देख रहे हैं कि ये रजिस्ट्रेशन नंबर होके आ गया हुआ है और यहाँ प्रिंट करने के लिए बोल रहा है, इसलिए हम इसको कर लेंगे प्रिंट कर लेंगे। जब अभी तो हमको मैसेज मेल पर नहीं आएगा क्योंकि ये वेरीफाई होने के बाद आना है। तो अभी आप लोग कुछ वेट करेंगे, 2 दिन 4 दिन वेट करेंगे, ऑटोमेटिक आपके मोबाइल पर इसका यूज़र ID और पासवर्ड आ जाएगा। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जहाँ पर जब भी क्लिक करिएगा तो यहाँ यूज़र ID और पासवर्ड मांग करेगा। तो अभी तो आपके पास यूज़र ID और पासवर्ड दोनों में से कुछ नहीं है, तो अभी आप वेट करिए, ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, तो इसी हिसाब से आप इसका रजिस्ट्रेशन करके रख लीजिए। जब भी आपका यूज़र ID पासवर्ड आता है फिर यूज़र ID पासवर्ड से आप क्या करेंगे कि इसका लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद अपना फॉर्म फाइनल करेंगे। तो जब भी आपका ये यूज़र ID पासवर्ड आता है उस हिसाब से भी हम आपका एक वीडियो बना देंगे। तब तक आप लोग सभी लोग रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देंगे। आपके सामने कोई भी दिक्कत हो फॉर्म भरने में तो आप हमें कमेंट करें, हम विदिन 2 घंटा में 2 घंटे में हम आपका रिप्लाई दे देंगे निश्चित रूप से। अगर हेल्प करना होगा तो हम वहाँ से हेल्प भी कर देंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।